नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं सदांस के बारे में कि सदान कौन थे, कहाँ से आए थे, झारखंड में इनका क्या रोल था, झारखंड के डेवलपमेंट में, कल्चरल ट्रेडिशन में इनका क्या रोल था, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, सदांस का मुंडा उरावंश के साथ क्या रिलेशन था, इनके साथ जानेंगे। ठीक है, और सदान कहाँ से आए थे ये भी डिस्कस करेंगे, या फिर वो यहीं के थे ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, झारखंड मूवमेंट, अभी हम झारखंड मूवमेंट पढ़ रहे हैं। सदान ऑफ झारखंड, देखिए जो सदान थे वो झारखंड के ही रहवासी थे। जो नेटिव्स होते हैं ना, झारखंड के ही नेटिव्स थे, वो बाहर से कहीं आए नहीं थे। देखिए जैसे अपने झारखंड में पहले असुराज का राज था। ठीक है, जो असुराज ट्राइब थे पहले उनका राज था। उसके साथ ही साथ जो सदान थे, जो कि ट्राइब्स नहीं थे, देखिए झारखंड में कौन कौन थे, भुइयांस हो गए, उरावंश हो गए, मुंडास हो गए, ये सब ट्राइब्स थे। इनके साथ साथ जो ट्राइब्स नहीं थे, जो जनजाति नहीं थे और इनका अलग कल्चर ट्रेडिशन चलता था। फॉर एग्जांपल ट्राइब्स कौन होते हैं? ट्राइब्स वो होते जो मोस्टली नोमैडिक होते हैं, जो मोस्टली जंगल में रहते हैं और जंगल में उनका जो बसेरा रहता है और जंगल झाड़ से उनका जो होता है लाइवलीहुड चलता रहता है, मतलब खान पान सब जंगल के भरोसे। वो पूजते भी, मतलब पूजा भी करते थे, जंगल की ही पूजा करते थे। जंगल में जो जंगल देव रहते थे उनकी पूजा किया करते थे। ठीक है, ठाकुर देव हो गए, जो गोंड थे वो ठाकुर देव की पूजा करते थे। ठीक है, अब यहीं पे आते हैं सदान। सदान वो होते हैं जो इनका कल्चर और ट्रेडिशन दोनों ही ट्राइबल से अलग था। ठीक है, ये मुंडास और उरावंश के साथ तो रहते थे, लेकिन इनका अलग कल्चर था, अलग ट्रेडिशंस था। ठीक है, सदान का। अब देखिए झारखंड में सदान जो थे ये थे अपने मतलब बोल सकते हैं आर्यंस, आर्यंस बोल सकते हैं, आर्यंस। ठीक है, एक तरह से इनको आर्यंस भी बोल सकते हैं कि आर्यंस ही होंगे। ठीक है, आर्यंस हो गए। अब देखिए प्रोटो जो इनका लैंग्वेज था वो प्रोटो आर्यंस वगैरह था। ठीक है, इनका जो लैंग्वेज था ये अपना, मतलब देखिए जो सदान थे मोस्टली इनका लैंग्वेज क्या था, ये था इनका लैंग्वेज, ये था। इनको सादरी बोला जाता है। ये जो लैंग्वेज है इसको क्या बोला जाता है, सादरी। इस लैंग्वेज को सादरी बोला जाता है। देखिए खोरठा, नागपुरी, पंच परगानी, कुरमानी, ये लैंग्वेज को सादरी बोला जाता है। और जो सादरी भाषाएं बोल देता है, जो सादरी भाषाएं बोल लेता है उनको सदान बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए सदान एक ऐसा टर्म है जो कि झारखंड में रहने वालों के लिए ये बोला गया है। देखिए यहाँ पे दो टाइप के सदान आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सदान बहुत से हो गए थे अपने झारखंड में, 40% के आसपास ट्राइब्स हैं, लेकिन जो 60% के आसपास है ये नॉन ट्राइब्स है, इनको सदान बोला जाता है। अब इतने ज्यादा ट्राइब हो गए, मतलब ये कम्युनिटीज हो गए। अब इनको कैटेगराइज किया गया है किसमें, सत पेरावा एंड बन पेरावा। आपने नागपुरी टर्म में देखा होगा कि कबूतर को पेरावा बोला जाता है, बोलते हैं ना पेरावा, जो कबूतर रहता है उसको पेरावा बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए सत पेरावा कौन हो गया, जो कि बाहर से नहीं, मतलब इंटरनली, मतलब झारखंड में ही रह रहे हैं। देखिए सत पेरावा जितने भी जो कम्युनिटीज है जो झारखंड में रह रहे हैं और ट्राइब्स नहीं है उनको सत पेरावा बोलते हैं। और बन पेरावा वो हो गए, बन से आप सर्च तो वाइल्ड, वाइल्ड मतलब क्या, अपना जंगल। ठीक है, ये आप बन वन। ठीक है, अब देखिए बन पेरावा हो गया जो झारखंड में तो रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जैसे इनके कोई ये इनका लीनेज, फॉर एग्जांपल इनकी जो फैमिली झारखंड में, लेकिन इनका लीनेज ये अपने महाराष्ट्र चला गया। ठीक है, या फिर बिहार चला गया, या फिर उड़ीसा चला गया, ये हो गए बन पेरावा। ठीक है, ये भी सदान ही है लेकिन ये माइग्रेट हो गए। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग जनजाति आती है। ठीक है, यहाँ पे भुइयां हो गया, उरावंश हो गया, ये सब ट्राइब्स के साथ रहते थे। ये जो है ना ये ट्राइब्स के साथ रहते थे, मतलब साथ में साथ ट्राइब्स हो गया, अपना भुइयां हो गया, मुंडास हो गए, इनके साथ ये रहते थे। ठीक है, इनके साथ साथ मतलब अगर एंशिएंट के टाइम से देखो तो ये इनका सपोर्ट भी करते थे। जैसे अपना नागवंशी डायनेस्टी किसने स्थापित किया, नागवंशी डायनेस्टी फनी मुकुट राय जी ने स्टार्ट किया, फनी मुकुट राय। ठीक है, फनी मुकुट राय ये क्या थे, मुंडा के ये थे। ठीक है, अब वहीं पे जो सत पेरावा जो सदान थे वो भी इनके साथ थे, लेकिन ये ट्राइब नहीं थे। ठीक है, ये ट्राइब नहीं थे, ये साथ में रहते थे और ये बाहर रहते थे। ठीक है, बन पेरावा जो बाहर रहते थे ये हो गए अपने बन पेरावा। ठीक है, अब देखिए
ये हो गया अपना लैंग्वेज नागपुरी पंचमी। जिनको ये आता है, ये जिनका मदर टंग है, उनको सदान बोला जा सकता है, सदान, ठीक है। अब देखिए सदान में अलग अलग ये है, सदान इज एन आर्यन इन टर्म्स ऑफ रेस। जो सदान जो रेस में हो गया, ये अपने आर्यंस हो गए, ठीक है। आर्यंस की लीनियज से ही ये माना जा रहा है कि जो आर्यंस थे, जो झारखंड में पहले सबसे पहले बसे या फिर झारखंड में ही थे, उनको सदान बोला गया, ठीक है। अब ये एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी है एक, ठीक है, कम्युनिटी है। सदान इज अ कम्युनिटी एंड जो नॉन सदान है, जो जनजाति है, वो ट्राइब्स है, ठीक है। ड्रेविडियंस आर ऑल्सो सदान्स, ड्रेविडियंस भी सदान होते हैं, ठीक है। अब ड्रेविडियंस में सदान कैसे, देखिए क्योंकि देखिए जो सदान थे वो मोस्टली आर्यंस थे, तो ये ड्रेविडियंस में सदान कैसे। आपने ये एक्लचरेशन सुना होगा, एक्लचरेशन, एक्लचरेशन, ठीक है, एक्लचरेशन सुना होगा, या फिर कल्चरल एक्यूमुलेशन, कल्चरलाइजेशन आपने सुना होगा, कल्चरलाइजेशन आपने सुना होगा, ठीक है। इसमें कहा था जो भी ड्रेविडियंस जो भी झारखंड में आके बसे या फिर जो ये सादरी भाषा बोलने लगे, सादरी भाषा बोलने लगे, और लेटर पीरियड में इनका भी जो लैंग्वेज है ये सादरी भाषा हो गया, वो सदान कहलाने लगे। वो चाहे किसी भी रेस को बिलोंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल जो पहले हिंदूस थे ना, हिंदूस, क्योंकि झारखंड में हिंदूस बहुत थे, हिंदू से ये स्टार्टिंग में एंशिएंट सदान बोलने लगे, एंशिएंट सदान बोले जाने लगे। उसके बाद आए जैनिज्म, जैनिज्म भी सदान में आने लगे, ठीक है, जैनिज्म में सदान आने लगे। अब देखिए जो भी पहले से थे, पहले थे, बाद में यहाँ एक्सक्यूज मी, ठीक है, ड्रेविडियन जो हमने बात किया सदान बन गए, ठीक है, ये आपने सुना होगा। तो अब आते हैं मुस्लिम्स। फिर देखिए मुस्लिम का एग्जिस्टेंस 6th सेंचुरी से पहले था नहीं, 6th सेंचुरी एडी से पहले था नहीं, क्योंकि इससे पहले कोई मुसलमान जैसा कोई चीज ही नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए इनको सदान नहीं बोला जाएगा, ठीक है। मुस्लिम सदान नहीं हो, भले वो इंडिया में हो या इनका लैंग्वेज खोरठा नागपुरी हो, लेकिन ये बोले नहीं जाएंगे, ये सदान नहीं माना जाएगा। क्यों, इनका जो ओरिजिन है ये इंडिया में हुआ नहीं, ठीक है, यहाँ पे कल्चराइजेशन की वजह से हुआ है, लेकिन ड्रेविडियंस को सदान बोला जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए मोस्टली जो सदान में थे, जो मोस्टली सदान में थे, अब इनका देखिए रिलीजन मोस्टली वैष्णविज्म, शिव, मनसा देवी, इनकी पूजा कर रहे थे, ठीक है। जितने भी सदान थे उनका धर्म क्या था, धर्म मोस्टली इनका ये वैष्णविज्म था, ठीक है। ये शिव जी को पूछते थे और अपने मनसा देवी को पूछते थे, ये हो गया। जैनिज्म से भी इनका लिंक हो गया, जैनिज्म में बहुत से जो जैनिज्म ने सदान को इन्फ्लुएंस किया। नो टू नॉनवेज, जैनिज्म इन्फ्लुएंस, मतलब सदान वाले जो होते हैं, देखिए सदान और जैनिज्म में क्या सिमिलर है, ये भी शाम को सनसेट होने के बाद खाना नहीं खाते, भोजन सनसेट होने के बाद नहीं खाते, पहला। दूसरा, ये भी नॉनवेज नहीं खाते, सदान नॉनवेज नहीं खाते, सदान नॉनवेज नहीं खाते, ठीक है। अब इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या रहता है, फार्मिंग, इनका कृषि जो फार्मिंग है इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है सदान का, ठीक है। अब देखिए सदान में, अब देखिए आपको एक सदान का बात बोलते हैं, सदान तो अपने इंडिया जो अपने झारखंड के ये तो नेटिव थे, लेकिन अब देखिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या खेल खेला, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे क्या खेल खेला। 1831 का टाइम था, 1831 का टाइम था, आपने उसमें सुना होगा कोल रेबेलियन, कोल रेबेलियन। अब ब्रिटिश का कॉन्स्पिरेसी देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी, ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी देखिए, इन्होंने जो कि ट्राइब थे, अब ट्राइब्स को क्या बोल दिया इन्होंने, देखिए अब ब्रिटिशर्स तो ट्राइबल लैंड में एनक्रोच कर रहे थे, क्यों, मिनरल्स के लिए, कोल के लिए, कोयले के लिए, ठीक है, इनके लिए जा रहे थे, जंगल झाड़ से जहां पे उनको टैक्स मिलना हो वहां पे जा रहे थे कि नहीं हमको पैसे से मतलब है, ठीक है। अभी जा रहे थे ट्राइब्स, अब यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, ट्राइब्स और सदान एक है, ठीक है, ये अपने जो अलग ट्रेडिशन और कल्चर फॉलो कर रहे हैं और ये अलग ट्रेडिशन कल्चर फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग हो गया, मुंडा हो गया, भुयार हो गया,
ठीक है, भुइयार हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्वाला वगैरह हो गए, ग्वाले हो गए, फार्मर्स हो गए, ठीक है, फार्मर्स हो गए। ये हो गया अपने सदान, फार्मर्स हो गए, जो ये एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे, वो हो गए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करते थे, ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो कि गाय चराने वाले मोस्टली होते ना उनको। अब देखा इनका तो यूनिटी है। और ये जो सदान थे, इनमें से थोड़े पढ़े लिखे लोग भी आते थे, लिटरेट पढ़े लिखे लोग आते थे, ठीक है, इनमें। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बोला तुम लोग ट्राइब्स हो, तुम लोग ट्राइब्स हो, ठीक है, तुम लोग ट्राइब्स हो, तुम लोग ट्राइब्स हो, और ये वाला जो रीजन है ट्राइब्स हो, और ये वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है झारखंड वाला, झारखंड तुम्हारा है, झारखंड इज फॉर ट्राइब्स। जो अपना छोटा नागपुर रीजन हो गया, छोटा नागपुर रीजन, ये किसके लिए है, ये ट्राइब्स के लिए है। तो यहाँ से जो नॉन ट्राइब्स है उनको क्या बोलने लगे, डीकूस। डीकूस क्या होते थे, जो झारखंड, क्योंकि देखिए ये पढ़े लिखे थे, ठीक है, तो ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें पढ़ाई लिखा करके थोड़ा चपरासी के इसमें या फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर करके पोजीशन पे घुस गए, ठीक है, पुलिस बन गए, ठीक है। अब ये इसने बोल दिया, ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि ये लोग डिकूस है, ये तुम्हारा जमीन हड़प लिया, क्योंकि छोटे मोटे जमींदार कि जो ब्रिटिशर्स में थोड़ा काम कर लेता था, ये उनके यहाँ पे सिपाही चपरासी में थोड़े पैसे कमा लेता था, पैसे कमा के जमीन खरीद लेता था, फिर छोटे से एरिया का जमींदार बन जाता था। जमींदार बनने के बाद छोटा और लोन और ये सब कर करके थोड़ा और बड़ा जमींदार बन जाता था, मतलब उसका जमीन का कर्जे लेके, उसको जमीन में कर्जे देके, ये सब कर करके वो बड़ा जमींदार बन जाता था। अब देखिए जमींदार का पहले से ही ये मोटो रहता था कि पीजेंट्स को, जो फार्मर्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए, ठीक है, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है। अब देखिए, अब उनको एक्सप्लॉइट, तब इनको डीकूस बोल दिया है कि जो नॉन ट्राइब्स है, जो जनजाति नहीं है, वो डीकूस है, वो तुम्हारे लैंड पे आके, तुम्हारे जमीन में आके तुम्हारा जमीन कब्जा कर रहे हैं, जो जमींदार थे, ठीक है। अब इनके बीच में कोल रेबेलियन हो गया, पूरे जो ट्राइब्स है, जो कोल ट्राइब्स है, वो जाके ये डीकूस को मारने लगे। अब यहीं पे देखिए, अब आता है 1895 के अराउंड। अब यहाँ पे आते हैं भगवान बिरसा मुंडा, इनको भगवान का दर्जा दिया गया, ठीक है, बिरसा मुंडा जी आते हैं। बिरसा मुंडा जी मतलब बचपन से बहुत ही ये बुद्धिमान थे, ठीक है, उनको चीज़ों की अच्छी खासी समझ रहती थी, बोलते हैं रैशनल थॉट रखते थे। वो जानते थे कि कौन दीकू है और कौन दीकू नहीं है, ठीक है, वो जानते थे कि कौन दीकू है और कौन दीकू नहीं है। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़ दी, ठीक है, वो बोले कि ब्रिटिशर्स दीकू है, ये दीकू नहीं है, ब्रिटिशर्स दीकू है। तब जाके इनका ये मुंडा रेबेलियन होता है, मुंडा रेबेलियन होता है। वहां पे बिरसा मुंडा जी को जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है, और फिर वहीं पे जेल में उनकी कोलेरा से मौत हो जाती है, कोलेरा से मौत, जिसको हैजा बोला जाता है इंडिया, अपना झारखंड में हैजा, ठीक है, जिनको हैजा से मृत्यु हो जाती है, कोलेरा, ठीक है। ये आ गया अपना, ये क्या आया, ये सदान का ये पूरा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि कहाँ से थे, डीकूस किसको बोलते थे, डीकूस किसको बोलते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो सदान थे अपने इंडिया में, उनका लिविंग स्टाइल कैसा था, कैसे रहते थे, क्या करते थे, ठीक है, सदान की पहचान क्या थी, ठीक है। ये देखें, मोस्टली जो सदान में वो आते जो हिंदुइज्म प्रमोट कर रहे थे या हिंदुइज्म फॉलो कर रहे थे ना, उनको सदान में, जो उनका कल्चर था, ट्रेडिशन था, ये सब इनका सदान मतलब हिंदुइज्म से मैच करता था। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं, इनका अटायर कैसा, कपड़े कैसा, धोती कुर्ता गमछा, ठीक है, धोती कुर्ता गमछा। अभी किनशिप पे बिलीविंग करते था, मतलब देखिए पिताजी बाबूजी ये सब, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल, ठीक है। यहाँ पे फैमिलीज में नो फैमिली रिलेटिव मैरिजेस, नो फैमिली रिलेटिव मैरिज, मतलब अपने कजन से, जो या फिर मामा की बेटी हो गई, फूफा की बेटी हो गई, इनसे विवाह नहीं कर सकते, ठीक है। और ये अपने सेम टू सेम अपने हिंदू धर्म में भी लागू हो रहा है, ठीक है, कि मामा या फूफा की बेटी से शादी नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया नो फैमिली रिलेटिव मैरिजेस, ये हो गया अपना किनशिप। अब ये ज्वेलरी क्या पहनते थे,
पोला, शंखा, नेटल, ब्रेसलेट, वो जो अपना बिछिया आता है ना, बिछिया पैर में आता है, कान का नथनी आता है, जो आप मोस्टली झारखंड में देखते होंगे, जो पैर में बिछिया देखते होंगे वो आता है, ठीक है। अब इसमें ग्रुप फीस्ट, फैमिली डिनर जो रहता है ना, उसमें पत्तल और दोने का उपयोग करते थे, पत्तल और दोने का उपयोग करते थे, ठीक है। हाउस होल्ड गुड्स, हाउस होल्ड गुड्स में क्या रहता था, हंडिया रहता था, गगरी। आपको झारखंड में ऑलमोस्ट आपको गगरी मिल ही जाएगा, चुक्का मिल जाएगा, ढकनी मिल जाएगा, ढकनी चुक्का, ठीक है। अब किसी के घर में अगर ब्रास ब्रॉन्ज और जो अपना कांसा का थाली है कांसा, ठीक है, अगर ब्रास और ब्रॉन्ज की थाली मिल गई तो उनके प्रॉस्पेरिटी की बात होती थी कि हाँ ये तो सौभाग्य की बात है, ये थोड़े अमीर ये माने जाते हैं, ये कांसे के बर्तन में ये खाना खाते हैं, कांसा मतलब ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के बर्तन में खाना खाते हैं ये लोग, ठीक है। ये था। वहां पे देखिए अखाड़ा रहता, पूरे गांव में अखाड़ा रहता था। उस अखाड़े में गांव के बुजुर्ग, गांव के यंग बेटे बेटियां, ये सब आके अपना पॉलिटिकल डिस्कशन, कल्चरल डिस्कशन, ट्रेडिशनल डिस्कशन, खेल कूद, गाना, संगीत, नृत्य वगैरह सब चलता रहता था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इनके नाच है, ढोंचक, झूमर, संथाल नृत्य, राजपूत नृत्य, जंदा चौकड़ा, ये सब इनके डांस हो गए, ठीक है। अब डांस में इनके फेस्टिवल्स भी क्या क्या होते थे, ठीक है। फेस्टिवल्स भी क्या क्या होते थे, वही जो आप आए दिन देखते रहते हो। आज के दिन, आज कर्मा है, आज के दिन कर्मा है, ठीक है। कर्मा हो गया, क्या हो गया, कर्मा हो गया। वही अपना होली हो गया, होली हो गया। होली के साथ अपना दुर्गा पूजा हो गया, दुर्गा पूजा, दिवाली, सब जो नॉर्मली हिंदू सेलिब्रेट करते हैं वही सब दिवाली हो गए, ठीक है। अब ये लोग हंटिंग करते थे, जो प्रीवियस मतलब जब थोड़े ज्यादा डोमेस्टिकेशन में रहते थे उस समय ये हंटिंग भी करते थे, क्योंकि देखिए अभी तो हंटिंग बंद हो गया, ठीक है। अभी कुछ गवर्नमेंट के लॉस रेगुलेशंस हो गए, अभी हंटिंग बंद हो गया। लेकिन जब इंडिया में इंडिपेंडेंस नहीं था और थोड़े बिछड़े वर्ग में आते थे, थोड़े बिछड़े वर्ग में आते थे, तब हंटिंग भी करते थे। ये देखिए कुमानी, बंसी दाग, ये इनका हंटिंग रहते हैं। नेट्स, एरो, बो, स्वॉर्ड्स, ये इनके हंटिंग करने का ये रहता था, ठीक है। ये हो गया अपने सदान। मतलब सदान को आप अगर सिंपल भाषा में समझो तो जैसे आप हो, जैसे यहाँ पे झारखंड में 60% आबादी है, फार्मर्स हो गया, ठीक है, फार्मर हो गया, और अपना जो भी अलग अलग लेबर फोर्स में है, ये जो जनजाति नहीं है, जो जनजाति ट्राइबल नहीं है और झारखंड के ही रहीवासी है, ठीक है, नेटिव है, उनको सदान बोलते हैं, ठीक है। ये है इसका सारांश, ठीक है। धन्यवाद।